एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीर इस्तीफा दें। एमक्यूएम के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम का मकसद सिर्फ तनकीद कर रहा है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करेगी। गुल प्लाजा में उतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी जितनी पहले थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि प्लाजे की तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। ताजरों की करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना और ताजरों की बहाली है। मजीद बोले, वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन मार्केट्स में SOPs मुकम्मल नहीं उनको बंद करेंगे। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अरबपति ड्राइवर मुमताज़ खान कौमी ख़जाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा। मुमताज़ खान डंपर ड्राइवर मरकजी मुल्जिम कैसर का फ्रंटमैन था। मुल्जिम मुमताज़ खान ने प्ली बारगेन की रकम नकद जायदाद और गाड़ियों की सूरत में कौमी ख़जाने में जमा कराई। मुमताज़ खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और कौमी ख़जाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। वज़ीर आला को 12 कहा, एपेक्स कमेटी का इजलास फौरी बुलाया जाए। 13 मुतासरीन हमारे अपने लोग हैं, उन पर सियासत न की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 100 दिनों में वज़ीर आला 10 दिन भी दफ्तर नहीं आए। वज़ीर आला स्ट्रीट मूवमेंट छोड़ें, सूबे पर तवज्जो दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, ऑपरेशन के हवाले से सूबाई हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए किस लिए जारी किए? हर जगह पर दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। सूबाई हुकूमत सिर्फ कैदी नंबर 804 के गम में रो रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन माशरे के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बयानिया की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। जो सियासत अब परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। मुस्लिम लीग नून तरक्की को गली मोहल्लों में ले गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है। कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। इख्तियार वली खान ने कहा, हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के पीछे नवाज शरीफ का विजन है। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली के नौजवान सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। पहाड़ी इलाकों में 2 रोज़ बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में धूप निकलने के बाद सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी। वादी नीलम में पारा -13, एबटाबाद, नथिया गली, ठडियानी, यूबिया में हर तरफ सफ़ेदी। कई मकामात पर राब्ता बंद सड़कें खोलने का इम्कान जारी। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। मरी रोड को खोल दिया गया। एबटाबाद में सयाहों के लिए लगाए जाने वाली पाबंदी ख़त्म। अब सयाह गलियात में दाखिल हो सकते हैं। लाहौर में बसंत पतंग और दौड़ की मांग और कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़ेरे इंतज़ामिया लाहौर का बड़ा फैसला। दीगर शहरों से भी पतंगें और डोरें मंगवाई जा सकेगी। दूसरे शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी ख़त्म। सिर्फ रजिस्टर्ड पतंग फरोश, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही पतंग और डोरें दीगर शहरों से मंगवा सकेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि जो भी दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाएगा उसके पूरे रिकॉर्ड का पता होगा। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही दिन में फी तोला सोना 21,100 रुपये महंगा। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही दिन में फी तोला सोना 21,100 रुपये महंगा हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावज़ कर गई। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ायदुल मियाद अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। OPD और वार्ड्स में ज़ायदुल मियाद अद्वियात इंजेक्शन पाए गए। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट जारी। वार्ड्स और फार्मेसीज़ के ऑडिट का हुक्म। सफाई अमले की हाजिरी, सिक्योरिटी निज़ाम की खामियां भी रिपोर्ट। बच्चों के ऑपरेशंस में गैर मामूली ताख़ीर। अमला मॉनिटरिंग टीम और मरीजों से बदतमीज़ी करता पाया गया। आग बुझाने के आलात भी ज़ायदुल मियाद पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग यूनिट का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब डकैती की बड़ी वारदात, डाकू करोड़ों का सोना, लकड़ी और घड़ियां ले उड़े। मुतासरा फैमिली का कहना है कि मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ। सुबह 5 बजे डाकुओं ने कमरे में बंद करके लूटमार की। डाकू 45 तोला सोना और 10 लाख रुपए ले गए। क्राइम सील यूनिट ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अमेरिका ने कनाडा को भी धमकी दे डाली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा को इल्तबाह किया अगर उसने F-88 35 लड़ाका तैयारे खरीदने के मुआहदों पर अमल न किया तो अमेरिकी तैयारे कनाडा की फ़ज़ाई हदूद में भेजे जा सकते हैं। अमेरिकी सफ़ीर पैट हॉक्स्ट्रा के मुताबिक ओटावा ने 2022 में 88 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था और अब लागत $8 अरब से बढ़कर 27.7 अरब डॉलर हो चुकी। अमेरिकी कांग्रेस की मुसलमान रुकन अल्हान उमर पर मायाचीज से हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम रुकन कांग्रेस को अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनेपोलिस में टाउन हॉल की मीटिंग से खिताब के दौरान बदबूदार मायाचीज से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त अमेरिकी रुकन कांग्रेस मुतालबा कर रही थी कि होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टन नॉम इस्तीफा दें। माया मवाद फेंक ले जाने से इल्हान उमर जख्मी नहीं हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने सफ़ेद फार्म मुलजिम को हिरासत में लिया। इल्हान उमर का सोशल मीडिया पोस्ट में कहना है कि वो हमले के बाद महफूज है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। केयर स्टारमर की चीनी सदर शी जिनपिंग से कल मुलाकात मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 60 कारोबारी सकाफती शख्सियात भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ माशी तल्लुकात पर बात होगी। इंसानी हकूक़ और साइबर सिक्योरिटी भी मुज़ाकरात का हिस्सा। 2018 के बाद किसी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला दौरा चीन है। भारतीयों की बढ़ती गैर कानूनी इमिग्रेशन आलमी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लाक्स पॉलिसीज़ के बायस हज़ारों भारतीय शहरी कानून शिकनी के रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक 2025 में 23,830 भारतीय गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार हुए, जबकि 2024 में अमेरिकी हुकाम ने 85,119 भारतीयों को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया। आलमी सिक्योरिटी इदारों ने भी भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन, स्मगलिंग, जाली डिग्रियों और मुलज़िम जराइम को खतरा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम मुखालिफ बयानात पर इसराइली इन्फ्लुएंसर का वीज़ा मनसूख। इसराइली इन्फ्लुएंसर ने गुस्से का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि इस्लाम एक नफरत अंगेज नजरिया है। उनका वीज़ा इसराइल से रवाना होने से सिर्फ 3 घंटे कबल मनसूख किया गया। इसी हवाले से वज़ीर दाखिला टोनी बर्क ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नफरत फैलाने वाले मेहमानों को कबूल नहीं करेगा। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो सही वीज़े के लिए दरख्वास्त दें और सही वजूहात की बिना पर आएँ। नफरत फैलाना कोई अच्छी वजह नहीं।